अपनी आंखों को उसके चरणों में झुका दें, वो हमारे बीच में और कहें, लेट्स वर्शिप। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। आइए हम सब एक साथ कहें, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। वो महान है, वो करुणा निधान है, वो सर्वशक्तिमान है। आइए उसको निहारें और उसके निकट चलें, हृदय की सच्चाई से, आत्मा और गहराई से रूह की उसकी महिमा करें और उसकी महानता को निहारें और कहें, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर की, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना। हाथों को उठाकर कलीसिया, क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना। आइए उस परमेश्वर की जो सच्चा है, सर्वसिद्ध सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना हृदय से करें और कहें, करूं, तेरी आराधना करूं। वो हमारे जीवन से महिमा पाए, हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के सम्मुख और नम्र और कम किए जाएं और वो हमारे जीवन से ऊंचा ऊंचा और सबसे ऊंचा स्थान पाए। आइए उसके नाम को ऊंचा करें और एक साथ कहें, वो सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण यस लॉर्ड हालेलुया, छाया है तेरी ही महिमा का राज। और पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, ये कहें, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। आइए कहें, हृदय से कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। हे प्रभु हम पर दया कर, हमारी स्तुतियों पर विराजमान हो। आज हमें छूने परमेश्वर और दिल की इंतहाई हिस्सों से परमेश्वर हम तेरी महिमा करें। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना। आइए कहें दिल से, ओ तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन धन्यवाद 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 धन्यवाद, दया
तारीफ 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 तारीफ, यीशु मसीह की तारीफ, पवित्र आत्मा की तारीफ, रोल कुद्दूस की तारीफ, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। प्रभु तू महिमा, प्रभु तू आदर और जलाल के योग्य। प्रभु आज की सुबह हमारी कलीसिया तेरी महिमा करती है। ये हमारे पिता, ये हमारे बड़े, ये हमारे राजा, ये प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हमारे बीच में आ जा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, और तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, आइए झनकार बजाएं। हृदय के तार हृदय से छेड़े झनकार, और उस परमेश्वर की महिमा, देना है मधुर गीत, उस प्रभु की मधुर आराधना। हृदय से दे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे। हाँ प्रभु यीशु, दया की पापों को क्षमा करें प्रभु, गलतियों को क्षमा करें, तेरी दिल की गंदगी को धो के इसे साफ करें अपने तेरी क्योंकि हम तेरी दिल से आराधना करना चाहते हैं। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने जा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए जोरदार तालियां बजाकर इसका स्वागत करें। Thank you Jesus. We worship you Lord. खुदा महान और सामर्थी परमेश्वर है, और उसकी अपार करुणा से हमें समय मिला है कि खुदावन की हम इबादत कर रहे हैं और खुदावन के वचन की तरफ हम मनन करने जा रहे हैं। सचमुच ये बेशकीमत और नायाब मौका है जब खुदावन हमें चुनकर अपने समीप आने देता है, ताकि खुदावन के भवन में हम रहने पाए और वो उस हरी हरी चारागाह से हमको पिलाता है और अपने सुखदाई जल के झरने से हमें तृप्त करता है। आज खुदावन बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी करके हमें यहाँ पे लेकर आया है। आज सुबह मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ, शालोम कहता हूँ, और जो हमें सुन रहे हैं उनको भी, और जो बाहर यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको भी हमारा सलाम पहुंचने पाए। और आज सुबह मैं खुदा के कलाम को ले रहा हूँ, और जो खुदा का कलाम है उसका टॉपिक जो है, जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल केमिस्ट्री, और इसका हिंदी में अनुवाद मैं बहुत ही सरलतम उसमें लेना चाह रहा था, तो मुझे यही मिला कि आत्मिक संबंध। और खुदा हमसे और आपसे अपनी आत्मा के द्वारा संबंध रखना चाहता है, हमारा संबंध आत्मिक तौर पर जोड़ना चाहता है। खुदा आज इसी टॉपिक पर हमसे बात करना चाहता है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे खुदावन के कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 21वां पद, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 21वां पद, मेहरबानी से पढ़े। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार
संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। जो ज्ञान परमेश्वर ने उन्हें दिया था, संसार ने ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को नहीं जाना। तब परमेश्वर को ये अच्छा लगा तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जब लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। मेरे अजीजों, जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है तब तर्क वितर्क आ जाता है। तब ये होता है कैसे हो सकता है, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि 3 दिन परमेश्वर कब्र में रहा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये तो हम मान ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह से हो सकता है? जब ज्ञान आता है तब ज्ञान के साथ साथ तर्क वितर्क आता है, बहसबाजी। और तर्क वितर्क और बहसबाजी से कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं ला सकता। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जितना भी तर्क वितर्क करिए, आप जितना भी संभालिए, हो सकता है आप निराश हो जाए, हो सकता है झगड़ा हो जाए, हो सकता है कोई बातें हो जाए, पर ज्ञान की वजह से जब परमेश्वर को लोगों ने नहीं जाना संसार के ज्ञान से, तब परमेश्वर को ये अच्छा लगा। क्या ये अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा जो प्रचार किया जाता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर जीवन पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो है वो लोगों को मूर्खता दिखाई देता है। मूर्खता की बातें हैं। ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है? आज दुनिया मूर्खता की बातों में फंसी हुई है, पर परमेश्वर अपने आत्मिक संबंध के द्वारा मूर्खता, इसी प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार देता है। जो विश्वास करते हैं उनको वो उद्धार देता है। इंसान उद्धार नहीं दे सकता, इंसान छुड़ा नहीं सकता, पर वो करता है। जब इस मूर्खता के प्रचार को आप रिसीव करते हैं, जब ये मूर्खता का प्रचार आपके व्यक्तिगत जीवन में आता है, तब उसका संबंध ऐसा बन जाता है कि वो फिर आपको, जब आपका विश्वास होता है तो उस विश्वास के द्वारा वो आपको उद्धार देता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ मूर्खता का काम कर सकते। इंसान को बचाना, इंसान को उद्धार देना, ये प्रभु यीशु मसीह का काम है और वो इस काम को करता है। परमेश्वर के वचन में एक जगह मैं आपको ले चलूंगा, यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसका 10वां पद। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ, उनमें से कुछ लाओ। मेरे अजीजों, तिबिरियास की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह जीवित खड़ा हुआ। अपने पेशे के अनुसार पतरस, याकूब और यूहन्ना जो हैं वो मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं रहा, ना उनका विश्वास, ना उनका भरोसा। जो यीशु मसीह को जानते थे
वो शायद अब सब खत्म हो गया, अब उनको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा गुजारा तो करना ही है, काम तो करना ही है, पेट है तो काम करना ही है। तो उन्होंने अपने जाल उठाए और वो गए और मछलियों का शिकार करने लगे। पर बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह वहां पर था और कुछ मछलियां अंगारे पर रखी हुई थी। इनके पास कुछ नहीं था, पर इसने ढेरों मछलियां थी। और फिर वो कह रहे हैं जो मछली तुमने पकड़ी है मेरे पास लेकर आओ। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम सोचते हैं कि जो है यीशु मसीह के पास शायद कुछ नहीं है। यीशु मसीह के पास है मछली, वो अंगारे पर रखी हुई, वो उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु चाहता है कि जो चीजें आपके पास हैं उसे खुदा को देने पाए, खुदा को देने पाए। ये इनके पास इतनी सामर्थ थोड़ी ना थी कि इतनी मछली पकड़ ले कि बाहर के जाल में डालने के लिए कि ढेरों मछली आ जाए। इनके पास नहीं थी, पर खुदावंद यीशु मसीह ने इनको दी, या ऐसा कहा जाए कि मछली को अलाउ किया कि इनके जाल में आ जाओ। तभी तो ढेर सारी मछलियों ने यीशु मसीह का कहना माना और इनके जाल में आ गए और वो जाल खींचने लगे। पर यीशु मसीह ने इनसे कहा कि जो मछली तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ को मेरे पास, मैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, सबसे पहले अगर हम सांसारिक तौर पर देखें तो खुदा हमें बढ़ाने वाला है, खुदा हमें तरक्की देने वाला है। खुदा ऐसी कोई भी चीज मांगता नहीं जब तक वो आपको दे ना। पहले वो आपको देता है, पहले वो आपको सरफराज करता है। पहले आपके पास था क्या? कुछ भी नहीं था, खाली था। जब मां के पेट से आदमी निकलता है तो उसके पास कुछ थोड़ी ना रहता, वो तो खाली रहता है। जब वो यहां आता है तब परमेश्वर के प्लान के अनुसार सब कुछ धीरे 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 धीरे, जब वो परमेश्वर ने बना रहता है, धीरे 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 सारी चीजें खुलने लगती हैं, वजूद में आने लगती हैं, और तब बहुत कुछ मिलने लगता है। और तब हम इस बात के लिए कहते हैं कि मेरे पास है बहुत कुछ, और तब हम उसे छुपाना चाहते हैं, हम तब उसे रखना चाहते हैं, तब हम देने के लिए राजी नहीं होना चाहते। पर कुछ नहीं था, पर आज बहुत कुछ है। ये खाली थे, इनके जाल खाली थे, पर आज ढेरों मछलियां हैं। पर खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि वो मछलियां जो तुमने अभी पकड़ी हैं मेरे पास। खुदा उन चीजों को चाहता है जो आपके पास है, जो आपसे संबंध रख रहे हैं, जो आपकी झोली में है, जो आपके जाल में है। खुदा उन्हें इस्तेमाल करना, खुदा उन्हें उद्धार देना चाहता है, खुदा उससे काम लेना चाहता है, चाहे वो सांसारिक हो और चाहे वो आत्मिक हो। जरूरत इस बात की है कि आपको मछली पकड़नी, क्या करनी है? मछली को पकड़ना है। और जब आप मछली को पकड़ेंगे तभी आप यीशु मसीह को दे सकते हैं, तभी आप यीशु मसीह को दे सकते हैं मेरे अजीजों। और खुदा अपने आत्मिक संबंध के द्वारा वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। आपको लग रहा होगा ये कैसे होगा, आपको लग रहा होगा ये क्यों कर होगा, ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, यीशु मसीह के पास दे दें, ये बड़ी मूर्खता की बात है। पर नहीं, हमारी मूर्खता के कारण जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह उन्हें उद्धार देना चाहता है, यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, यीशु मसीह हमें चेंज कर देना चाहता है। पर एक बात की जरूरत है, एक बात की जरूरत है कि हमें खुदावंद को मान लेने की जरूरत है, खुदावंद की बात को मान लेने की जरूरत है कि खुदा ने हमें जो चीज दी है खुदा मांग भी सकता है, खुदा ले भी सकता है।
ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि नहीं जितनी मछली दी है वो सब ला के दो मेरे पास, नहीं मेरे ऑर्डर से आई, नहीं उसमें से कुछ मछली है मेरे पास नहीं करो। कुछ मछली है, उसको कुछ की जरूरत है, यीशु के पास हमें लाने की जरूरत है। अब अगर स्पिरिचुअल मायने को देखें तो जो काम आपने किया है, जो लोगों को सुसमाचार दिया है, जिन मछलियों को आपने पकड़ा है, जिन इंसानों को जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त किया है, उनको यीशु तक लाने की जरूरत है। आपको पता है कि यीशु तक ला नहीं पाते। बहुत से जो खुदा के खादिम हैं, यीशु उनसे कहता है कि मुझे दो, मुझे दो, पर हम यीशु तक नहीं लाते। हम सोचते हैं कि ये अगर 4 मछलियां पकड़ी हैं और 2 हम दे देंगे तो हमें कमी हो जाएगी, हमारा चर्च खाली हो जाएगा। नहीं, खुदावंद कह रहा है, चाह रहा है कि मुझे दो, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूं, पर मैं तुम्हें कैसे दे दूं मेरे अजीजों। और कारण ये होता है कि हम अपने तक लोगों को समीप रखते हैं, अपने तक, उसको यीशु के करीब नहीं लाते, उसको यीशु को नहीं देते, कहीं चल ही ना जाए। मेरे अजीजों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी महिमा के लिए, अपनी इज्जत के लिए जो मछली पकड़ते हैं उसको अपने पास तक रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास मुझे दो, मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं उसे जीवन देना चाहता हूं, मैं उसे उद्धार देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 32वां और 33वां पद। जो कोई मनुष्यों के सामने, जो कोई लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर के सामने, जो कोई मनुष्यों के सामने जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। आगे, पर जो कोई मनुष्यों के सामने, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आज बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह की बात को मान लेना, क्योंकि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता है, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो नहीं मानता, मेरा इनकार कर देता है, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर। साफ वो कह रहे हैं, साफ वो कह रहे हैं, अगर आप मानेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो वो अपना संबंध आपसे बना के रखेगा। उसने 5 कुमारियों को जो दरवाजे के बाहर थी, सफाई के साथ कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, ना आत्मिक ना शारीरिक, कोई संबंध नहीं है। सो हमको खुदावंद यीशु मसीह को मानने की जरूरत है, मनुष्यों के सामने मानने की। जब हम विश्वास करते हैं तो मनुष्यों के सामने करते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तो खुदावंद हमें मनुष्यों के सामने ले जाता है, दिखाता है। पर एक काम करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को खुदा के हाथ में सौंपे। खुदा मांग रहा है, खुदा चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है, मुझे दो, मेरे पास लेकर आओ। मेरे अजीजों,
खुदा चाहता है कि उस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, इतने ज्ञानी हो गए कि अब उनको परमेश्वर की शायद जरूरत नहीं, या इतने धनी हो गए कि शायद अब परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, तो परमेश्वर और भी करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की प्रचार की मूर्खता के, ये जो प्रचार किया जा रहा है, ये लोग जो मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्खता की बातें समझ रहे हैं, इस पर विश्वास करने, इस पर विश्वास करने, वो विश्वास करने वालों के लिए उद्धार दे सकता है। बस हमको उसको मानने की जरूरत है, हमको उस पर विश्वास करने की, क्योंकि सारा काम यहां पर इंसानों का नहीं, जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि नेपाली साहब है या कोई ऐसा व्यक्ति है वो कर रहा है काम। नहीं, मेरे लिए तो आप देखने पाएंगे कि यहां पर कोई भी काम मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य के बस में ही नहीं कि वो किसी का हृदय परिवर्तन करने का। अगर मनुष्य के बस में है तो वो मनुष्य, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि धोखा खा रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के बस में नहीं है कि किसी को परिवर्तन करे, किसी का हृदय परिवर्तन करे। वो सब काम खुदा ने अपने अंडर में रखा है, वो सब काम वो करता है। आपको बताएं, आपको भी वो ही लेके आया है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, और तब जो है वो आप लाए। ये वचन जो दिया जा रहा है, हो सकता है मूर्खता की बातें हो, पर ये वचन को आप बढ़ाने वाला, आपके हृदय में लाने वाला, आपको फलवंत करने वाला वो ही ईश्वर है। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, अगर आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 3 पद से लेके 23 पद तक, वहां पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। उसने उन दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। हाँ, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, और जहाँ बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग तो गए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए, और जड़ ना पकड़ने से वो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना, कोई 30 गुना। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तो लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास है,
ले लिया जाएगा। मेरे अजीजों, चेलों ने आकर कहा कि ये दृष्टांत में क्यों बात कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये ऐसे सुसमाचार क्यों दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुमको तो समझ दी गई है ना, तुम समझ सकते हो, पर उनको नहीं समझ दी गई। उनको तो ये सारी चीजें ऐसी ही लगती है, जान मूर्खता की बात है, पर मैं उनको बचाना चाहता हूं, मैं उनको जीवन देना चाहता हूं, मैं उनका उद्धार करना चाहता हूं, और इसलिए मैं दृष्टांतों के द्वारा बात करना चाहता हूं, ताकि वो बात उनको समझ में आ जाए, ताकि वो उस उद्धार को हासिल करने पाए, ताकि 100 गुना उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीष को आने पाए। और इसलिए उसने बताया, उसने अच्छे बीज बोने वाले का उदाहरण देकर बताया, और उसने बताया कि कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वो 100 गुना फल लाए, कोई 60 गुना लाया, कोई 30 गुना लाया। मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से और कैसे प्रभु की आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, कितनी ग्रहण कर रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु देने वाला है, प्रभु बरसाने वाला है। आपको पता है कि प्रभु ने ही चेलों को वो मछलियों का ढेर दिया। प्रभु ही है जो बीजों को बोने वाला है, और प्रभु ही है जो बीजों का उगाने वाला है। मेरे अजीजों, मुझे कह लीजिए कि इंसान बीज बोता जरूर है, पर वो आशा करता है कि इसमें बीज निकलने पाए, पर वो बीज निकालने की उसके अंदर शक्ति नहीं, फल को पैदा करने की उसकी शक्ति नहीं। बीज को बोने की शक्ति है, बीज को जो बीज खेती को तैयार करने की शक्ति है, पर फल तो है तो उसी की महिमा, वही सामर्थ्य काम करता है, वही निकालता है, वही करने वाला है। मेरे अजीजों, हमको ये बात मालूम करने की जरूरत है, इस पर विश्वास करने की जरूरत है, और तभी आप इस प्रचार को, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए बेवकूफी है, ये परमेश्वर का वचन जो नाश होने हैं उनके लिए बेवकूफी है, पर मेरे अजीजों, उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उसे रिसीव कर रहे हैं। बेशक मूर्खता की ही बातें लग रही है, बेशक ऐसा लग रहा है कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह बहुत गहराई से और बहुत अच्छी तरह से आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही। बहुत अच्छी सी बात कही उसने कि कुछ बीज किनारे गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। मेरे अजीजों, वो खत्म हो गया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। मेरे अजीजों, हमको उस वचन को स्वीकार करने की जरूरत है अपने हृदय में, चाहे आपको कैसा भी लग रहा हो, चाहे आपको किस स्थिति में लग रहा हो, पर उसे स्वीकार करने की हमें जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका दूसरा पद, तू वचन का प्रचार कर। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार है, समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुल्हाना दे, और डांट और समझा। ये तो वचन है जो तुझे करने की जरूरत, जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, तुझे इस प्रकार की सेवकाई करने की जरूरत है। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हम आसानी के साथ जैसे हम तैयार नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने आपको वचन दिया है, आपको सामर्थ्य है, आपको समय असमय तैयार रहने की जरूरत है।
और फिर इसके बाद सब प्रकार की सहनशीलता। आपको बर्दाश्त करना है बहुत चीजें, आपको सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, सब प्रकार की सहनशीलता के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको ग्रहण कर लेंगे, आपकी बातों को मान लेंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए मान लें, लेकिन इसके बाद जाता रहा। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत समय बिता लिया, अब बेकार हो गया सब। नहीं, पर मेरे ऐसी तो खुदा इस बात के लिए कहता है कि सहनशीलता और शिक्षा के साथ उन्हें उल्हाना दे और डांट और समझा। डांट दिया तो चर्च छूट के चला जाऊंगा, और समझाया तो हमारी समझ में नहीं आएगा। कितना भी समझाते रहिए, कितना ही पैसा समझाते रहे, नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरे अजीजों, वो काम जो खुदा कर रहा है उसे करने दीजिए। आपको सिर्फ उसे रिसीव करने की जरूरत है। आप उसको पकड़ लीजिए और खुदा के पास लेकर आइए। तब देखिए खुदा का काम किस तरह से होगा। आपको आशीष मिलने पाएगी, 100 गुना मिलने पाएगी, ढेरों मछलियां मिलने पाएगी, और उसको हमें रिसीव करने की जरूरत है। पर तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार है, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे। आपको ये सब करना है, ये सब आपको सुनना भी होगा, तभी आप खुदा के करीब आ सकते हैं, तभी आप खुदा को मौका देंगे कि वो आपके जीवन में काम करने पाए। एक पद और पढ़ दें जो आपको मिलेगा, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, लिखा हुआ है, खुदा इस बात के लिए हिदायत दे रहा है, अपने खादिमों को, अपने चेलों को बता रहा है, ग्रहण तो करना ही। अगर जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़। बस इतना करो, उनको एहसास दिला दो, जो तुम्हें ग्रहण ना करे और जो तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव को की धूल को झाड़ दे। फिर क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य। मतलब खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि सदोम और अमोरा कहीं बेहतर होंगे। और आपको पता है कि सदोम और अमोरा की क्या दशा हुई जब उन्होंने खुदा के कलाम को ग्रहण नहीं किया, जब खुदा के खिलाफ उन्हें बगावत की। तब खुदा ने एक बात ठानी कि वो इनको बर्बाद कर देगा। और लिखा हुआ है कि उसने लूत के परिवार को बचा तो लिया, लेकिन सदोम और अमोरा के नगर को बर्बाद कर दिया। आग और गंधक से, जहां आज भी कुछ नहीं हो सकता, आज भी गीदड़ वहां पे नाचते, हालात बिल्कुल खराब है। लेकिन आज वो कह रहा है कि सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहनीय। मेरे अजीजों, हमारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बात जो खुदा कह रहा है, चाहे आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तब भी खुदा आपको उधार देने के लिए तैयार है।
आपकी मूर्खता की दशा में भी आपको खुदावंद ग्रहण करने के लिए तैयार है। आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, पर आपको उसे ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे। अंत के समय में वो हाल होगा जो शायद सदोम और अमोरा से कहीं अधिक। खुदावंद हमारी जिंदगी से प्यार करता है, हमारी जिंदगी पर रहम करना चाहता है, हमारी जिंदगी पर फजल करना चाहता है। और एक काम हमें करने की जरूरत है कि हमको खुदा को रिसीव करने की जरूरत है, हमको खुदा के वचन को रिसीव करने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार जब आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते तो परमेश्वर अपने लोगों को निकाल तो लाता है, मूर्खता के कारण भी आप निकाले जाते हैं। प्रभु को ये अच्छा लगता है, खुदा उनको ये अच्छा लगता है, ठीक है ये मूर्खता का काम कर रहा है, अच्छा लगता है, निकाल देगा। सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ आपको खुदा के दामन को पकड़ लेने की जरूरत है। खुदा ने कहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्ख को चुन, कि ज्ञानवानों को ज्ञान के को लज्जित। और मेरे अजीजों, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा। हम मूर्ख ही थे। हमको एक बात बताई गई यीशु मसीह की, हमने उसे ग्रहण कर लिया। हमने ज्ञान वालों की तरह तर्क वितर्क नहीं किया। ज्यादा ज्ञान की वजह से एक ज्ञानी व्यक्ति को अगर आप समझाने पाए तो वो तर्क वितर्क करना चाहिए, और अपने तर्क वितर्क से, क्योंकि वो अपने ज्ञान से आपको बेईमान बनाना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ये सोच रहा है कि जो संसार में है वही है, वो बहुत अच्छा है। पर नहीं, आप अपना सोच रहे हैं, वो अपना सोच रहे हैं। पर तर्क वितर्क से कोई खुदा उनके करीब नहीं आता, चाहे जितना भी आप कर लीजिए। जीवन भर आप तर्क वितर्क करते रहेंगे, एक व्यक्ति को खुदा के करीब नहीं ला पाएंगे। और व्यक्ति आने वाला कौन है? वो चाहे मूर्खता के कारण ही, उसको कुछ पता नहीं है, अपने काम में मूर्खता है, अपने काम में मूर्ख की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास है। जब आप परमेश्वर के वचन को देंगे तो वो आपको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो ये परमेश्वर का काम है कि वो उसे उद्धार दे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।